हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एडवांस्ड स्ट्रिंग फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि स्ट्रिंग फंक्शंस क्या क्या होते हैं, स्ट्रिंग जावास्क्रिप्ट में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बट इन टुडे वीडियो आई एम डिस्कसिंग अबाउट एडवांस्ड स्ट्रिंग फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक string2.js फाइल बना ली है जावास्क्रिप्ट की, और मेरे राइट हैंड साइड में मैंने अपना टर्मिनल ओपन किया हुआ है। मेरे सिस्टम में पहले से ही Node.js है, तो इसकी वजह से हम जब भी इसको रन कराएंगे इस पर्टिकुलर फाइल को, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नोड स्पेस फाइल का नेम .js। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे आते हैं अपने यहाँ पे जो आपकी string2.js फाइल है, और यहाँ पे आज हम क्या क्या एडवांस फंक्शन देखेंगे ये मैं आपको थोड़ा सा पहले बता देती हूँ। ठीक है, सो डैट कि आपको अगर चीज़ें पता होंगी तो आप उसको भी अच्छे से समझ पाएंगे। एक तो हम यहाँ पर देखेंगे फंक्शन लास्ट इंडेक्स ऑफ, एक हम यहाँ पे देखेंगे इंडेक्स ऑफ फंक्शन क्या होता है। ठीक है, इंडेक्स ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे सर्च फंक्शन। ठीक है, एक हम यहाँ पे देखेंगे मैच फंक्शन कि ये मैच फंक्शन क्या होता है, और एक हम यहाँ पे देखेंगे मैच ऑल फंक्शन। क्लियर है सभी को? ये सारे फंक्शंस आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो एक एक करके सभी फंक्शंस का यूज़ देखेंगे, समझेंगे किस फंक्शन से क्या होगा, क्या आउटपुट आएगा। तो इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बना लिया है ग्रीटिंग्स। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ये देखिए एक वेरिएबल बनाया ग्रीटिंग्स, और इसमें हम एक स्ट्रिंग पास कर देते हैं। यहाँ पे लिख देंगे हेलो हाउ आर यू डूइंग। ठीक है, ये हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लिया है, और अब हम करने के वाले हैं, हम console.log में जो आपका ग्रीटिंग्स वेरिएबल है इससे हम लास्ट इंडेक्स ऑफ फंक्शन को कॉल करेंगे, और यहाँ पे हम ये जो आर वर्ड है हम इसका लास्ट इंडेक्स देखेंगे। तो इस फाइल को पहले रन कराने के लिए मैंने बताया था नोड स्पेस फाइल का नेम string2.js। ठीक है, तो अभी देखते हैं आउटपुट क्या आएगा। ये देखिए 11 आया। अब 11 आया कैसे ये देख लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 हो गया, स्पेस लिया 6 7 8 9 10, और ये क्या है आपका 11, तो इसलिए यहाँ पे 11 आ गया। क्लियर है सभी को? लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं सपोज मेरे पास इस तरीके से होता, इस बार क्या आया आपका लास्ट इंडेक्स 19 इसलिए आया क्योंकि जो आपका ये लास्ट इंडेक्स है, और आपका लास्ट टाइम कब एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है ना। ठीक है, तो इसको देखो एक बार चेक कर लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 स्पेस को लगा के 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 स्पेस 18 है, और यहाँ पे आपका ये 19 है। तो समझ में आ गया लास्ट इंडेक्स का मीनिंग। नेक्स्ट आपका अगर हम फंक्शन समझे, नेक्स्ट आपका है console.log में ग्रीटिंग्स वेरिएबल में हमने यहाँ पे कॉल करा लिया इंडेक्स ऑफ फंक्शन को। और अगर अब हम यहाँ पे इंडेक्स जानेंगे, सपोज मैंने क्वेश्चन मार्क का इंडेक्स जानने का यहाँ पे ट्राई किया। ठीक है, एक सेकंड इसको हम हटा देते हैं। ये देखिए 32 आया क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क, इसका इंडेक्स है 32। अगर हम यहाँ पे एक बार और रन करा के देख लेते हैं, इस बार हम यहाँ पे पूछ लेते इससे। ठीक है, और 7 पे आपका हाउ लिखा है। तो इंडेक्स ऑफ का फंक्शन का मीनिंग समझ में आ गया कि आपको बता देगा कि किस इंडेक्स पे ये पर्टिकुलर जो वर्ड है या पर्टिकुलर कैरेक्टर है वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। अगर सिर्फ मैं यहाँ पे कैपिटल H का ही इंडेक्स पूछूँ तो क्या आउटपुट आएगा, ये भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए 0 पे आपका कैपिटल H। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट है आपके पास जो आपका नेक्स्ट फंक्शन है वो आपका है सर्च फंक्शन। ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं एक बार। सर्च फंक्शन से हम कैसे करेंगे, देखिए अगर मैंने यहाँ पे सर्च किया कोई ऐसा वर्ड जो एग्जिस्ट करता है, तो ये सर्च करके बता देगा कि ये कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। मैं एक बार इसको हटा देती हूँ। 11 पे एग्जिस्ट कर रहा है आपका ये जो R है। ठीक है, ये समझ रहे हो? अगर कोई ऐसा मैं यहाँ पे लिख दूँ जो मतलब मैंने कोई ऐसी स्ट्रिंग लिख दी जो इस ग्रीटिंग्स के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है, तो आपका आउटपुट आएगा -1। -1 आपका सिर्फ तभी आएगा
जो आप ये स्ट्रिंग या वर्ड ये कैरेक्टर सर्च करना चाहे वो आपकी ग्रीटिंग्स वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड ही नहीं है, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो आपका आउटपुट आएगा -1 आएगा। अगर कोई वर्ड ऐसा है जो सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया कैपिटल H, अब ये कैरेक्टर है ना, तो इसका आउटपुट 0 आना चाहिए क्योंकि 0 पोजीशन पे लाई गया है। ये देखिए यहाँ पे लाई गया है तो इसका आउटपुट क्या आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। अगर मैं इसको कर दूँ हाउ, ठीक है, इसको देख लेते हैं एक बार, तो ये आपका 7 पे आ गया। तो क्लियर सर्च का फंक्शन का आपको जो मीनिंग है समझ में आया। लास्ट आपका जो फंक्शन बचता है वो है आपका मैच फंक्शन। इसको भी एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, ग्रीटिंग्स डॉट मैच। तो मैच में मैंने सपोज मैच करवाने का ट्राई किया आर को, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको ना हम कमेंट कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको मैं अच्छे से समझा पाऊँ। ये देखिए, ये आपका आर को हमने सर्च किया, ये इंडेक्स 11 पे है। फर्स्ट टाइम में कहाँ पे आपका अकर्ड हुआ है, इंडेक्स 11 पे अकर्ड हुआ है, ठीक है। और इनपुट आपका क्या है, हेलो हाउ आर यू डूइंग, ये लिखा आया था। और ग्रुप्स यहाँ पे अनडिफाइंड है। तो मतलब इसने हमें दो चीज़ें बता दी कि इंडेक्स 11 पे आपका एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे इसको क्वेश्चन मार्क, एक सेकेंड जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख देती हूँ, ठीक है। अब जो आपका हाउ है ये इंडेक्स कहाँ पे आपका बिलोंग कर रहा है, 7 पे। इसने मैच कर लिया ना, क्लियर है सभी को। और अगर मैं यहाँ पे चाहती हूँ मैच ऑल का यूज, देखते हैं एक बार क्या होता है। देखो आपका ये जो आर वर्ड है ये स्ट्रिंग में 3 टाइम्स आपका एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे लेंथ भी तो आनी चाहिए ना, आपकी लेंथ 3 होनी चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, मैं एक बार थोड़ा सा इसको ना अच्छे से इलेबोरेट कर देती हूँ, ठीक है। तो इसको एक बार समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग में यहाँ पे एवे डॉट फ्रॉम, और इसको हम ऐसे लिख देते हैं, जस्ट अ सेकेंड। देखिए यही मैं आपको समझाना चाहती थी। मैच ऑल फंक्शन क्या करेगा, देखिए यहाँ पे ये मैंने आर को मैच ऑल करवाने का ट्राई किया, आर इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में 3 टाइम्स आपका आ रहा था, ठीक है। तो इसने ये बता दिया कि जो आर है ये 11 पे एग्जिस्ट कर रहा है, फिर सेकंड आर आपका 15 पे एग्जिस्ट कर रहा है, 15 इंडेक्स पे, थर्ड आर आपका 19 इंडेक्स पे एग्जिस्ट कर रहा है। अगर आप नोड मैंने तो इसमें अपने सिस्टम में नोड इंस्टॉल किया हुआ है, तो ये यहाँ पे आपको लेंथ नहीं दिखाया, बाकी जो इसकी टोटल लेंथ है वो 3 आ जाती है आर की, क्योंकि आर कंप्लीट स्ट्रिंग में 3 टाइम्स लाई कर रहा है, ठीक है। बट अगर मैं हाउ को मैच कराऊँ तो ये लेंथ इसकी 1 आ जाती, क्योंकि ये सिर्फ एक ही बार यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर है सभी को। आप इसको जावास्क्रिप्ट में जब रन कराओगे कंसोल डॉट लॉग से रन कराए हो, तो ये आपका आउटपुट कहाँ पे आएगा, इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाओगे, वहाँ पे कंसोल पे जाओगे तो आपको आपका आउटपुट दिख जाएगा। तो क्लियर है। यहाँ पे जो आपके 4 के 4 फंक्शंस मैंने आपको बताए, अगर किसी का कोई भी डाउट आता है तो वो मुझसे पूछ सकता है, एंड इट इज़ वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो अभी के लिए मैं एक बार इसको हटा देती हूँ, ठीक है, एक बार कम्प्लीटली रन करा के दिखा देती हूँ। देखो 19 पे आपका क्या था, लास्ट इंडेक्स ऑफ आर 19 पे एग्जिस्ट कर रहा है, उसके बाद इंडेक्स ऑफ एच का क्या है 0 पे इंडेक्स ये लाई कर रहा है, उसके बाद सर्च किया हमने हाउ को 7 पे एग्जिस्ट कर रहा है, उसके बाद मैंने यहाँ पे मैच ऑल किया है आर के लिए, तो ये इस तरीके से आ गया। और अगर मैं यहाँ पे मैच वाले को भी एक बार करके दिखा देते हैं, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग में ग्रीटिंग्स डॉट मैच फंक्शन, और अगर हम यहाँ पे मैच करवा लेते हैं सपोज हाउ आर यू डूइंग, ठीक है, इसको हमने एग्जिस्ट करा दिया, और यहाँ पे हम एच को नहीं करके हम यहाँ पे इस तरीके से लिख देते हैं एक सेकेंड, ठीक है। देखिए ये 19 पे आपका आर जो है लास्ट इंडेक्स आर का 19 पे एग्जिस्ट कर रहा है, 7 पे आपका एच ओ इंडेक्स ऑफ एच ओ का 7 है। नेक्स्ट सर्च किया हमने हाउ को, ये 7 पे एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद हमने यहाँ पे डूइंग को यहाँ पे सर्च किया तो उसका इंडेक्स है 27,
क्लियर है। फिर से यहाँ पे आपको बता दिया कि मैच ऑल फंक्शन है कि ये जो आर है ये आपका कंप्लीट स्ट्रिंग में 3 टाइम्स आपका एग्जिस्ट कर रहा था, इंडेक्स 11 पे, इंडेक्स 15 पे एंड इंडेक्स 19 पे। यहाँ तक का सभी को क्लियर है। तो आपका ये स्ट्रिंग टॉपिक जावास्क्रिप्ट में कंप्लीट हो गया। इसमें सिर्फ इतने ही एडवांस्ड फंक्शन थे जो मैंने आपको बता दिए, लास्ट इंडेक्स ऑफ, सर्च फंक्शन, मैच फंक्शन एंड मैच ऑल फंक्शन। और इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको स्ट्रिंग के बेसिक फंक्शंस बता दिए थे और स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करना आपको सिखा दिया था जावास्क्रिप्ट में, आइदर सिंगल कोट्स और डबल कोट्स आप स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। और मेरे इंस्टाग्राम चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक्डइन पे भी आप जा करके विजिट कर सकते हैं, मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल को चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि मैंने अपना वहाँ पे क्या क्या चीज़ें शेयर की हुई है। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे कंसर्न कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। हैव अ ग्रेट डे गाइस, और आप इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, आगे सीखते रहिए।